हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं हूं कामरान अली और मैं हूं अतीक अहमद। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कामरान अली टीवी। तो गाइस, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं उसका टाइटल है टॉप 5 बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव मेगा प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। और ये वीडियो हमने ली है स्मार्ट सिटी गाइड चैनल से। ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट्स भी आपको मिल जाएंगे, उनको भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बगैर किसी देर के वीडियो की तरफ चलते हैं ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम श्रवण है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट सिटी गाइड में। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश के आर्थिक प्रगति की बुनियाद होती है। वर्तमान में हमारे देश में बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स निर्माणाधीन हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स प्रस्तावित हैं एवं इनके निर्माण में बहुत सारे रुपये भी खर्च किए जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे हमारे देश के टॉप 5 मोस्ट एक्सपेंसिव मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में, जिनके निर्माण के बाद निश्चित तौर पे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को एक नई गति मिलेगी। इनमें से कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स पर लगने वाली राशि इतनी विशाल है कि कुछ देशों की कुल जीडीपी भी इनके सामने छोटी है। और टॉप 3 प्रोजेक्ट्स पर खर्च होने वाली कुल राशि वर्तमान के पाकिस्तान के जीडीपी से भी ज्यादा है। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एवं मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर ले। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5 पे बात करते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर या डीएफसी इंडियन रेलवेज का एक मेगा प्रोजेक्ट है एवं इस परियोजना के अंतर्गत केवल मालगाड़ी या फ्रेट ट्रेन्स के परिचालन के लिए डेडिकेटेड रेलवे लाइंस बनाई जाएगी, जहां 1950 में 85% माल ढुलाई का काम इंडियन रेलवेज द्वारा किया जाता था। 2014-15 में यह घटकर 33% तक रह गई है। अतः इंडियन रेलवेज के माल ढुलाई के शेयर को बढ़ाने के लिए हमारे देश में कुल 6 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का निर्माण किया जाएगा। वर्तमान में 2 पर काम चल रहा है। पहला है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि उत्तर प्रदेश के नोएडा के पास दादरी से शुरू होकर महाराष्ट्र के मुंबई के पास जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट तक जाएगी एवं इसकी कुल लंबाई 1504 किलोमीटर होगी। वर्तमान में WDFC निर्माणाधीन है और कुल 306 किलोमीटर का ट्रैक बनकर तैयार हो चुका है और यह कॉरिडोर 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। दूसरा है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि पंजाब में लुधियाना के धंधारी कलान से शुरू होकर वेस्ट बंगाल में कोलकाता के पास धानकुनी तक जाएगी एवं इसकी कुल लंबाई 1856 किलोमीटर होगी। वर्तमान में यह कॉरिडोर निर्माणाधीन है और खुर्जा से कानपुर तक का ट्रैक बनकर तैयार हो चुका है, जिसकी लंबाई 351 किलोमीटर है और यह पूरी तरीके से 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। एवं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण में कुल 11.38 बिलियन $US का खर्च आएगा। तीसरा है ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसकी कुल लंबाई 2330 किलोमीटर होगी और इसको मुंबई से कोलकाता तक बनाया जाएगा एवं यह कॉरिडोर अप्रूव्ड हो चुका है एवं इस कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 14 बिलियन $US का खर्च आएगा। चौथा है नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसका निर्माण दिल्ली से चेन्नई तक किया जाएगा एवं इसकी कुल लंबाई 2343 किलोमीटर होगी। इस कॉरिडोर को भी कैबिनेट द्वारा अप्रूव किया जा चुका है एवं इसके निर्माण में लगभग 13 बिलियन $US का खर्च आएगा। पांचवा है ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसकी कुल लंबाई 1100 किलोमीटर होगी और इसको कोलकाता से विजयवाड़ा तक बनाया जाएगा। यह कॉरिडोर भी कैबिनेट द्वारा अप्रूव्ड हो चुका है और इसके निर्माण में लगभग 6 बिलियन $US का खर्च आएगा। और छठा है साउथ वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसकी कुल लंबाई 899 किलोमीटर होगी एवं इसका निर्माण मडगांव से चेन्नई तक किया जाएगा। यह कॉरिडोर अभी प्रपोज्ड है और इसके निर्माण में लगभग 5 बिलियन $US का खर्च आएगा। और लास्ट के 4 कॉरिडोर्स 2028 से 2030 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। वर्तमान में हमारे देश में फ्रेट ट्रेन की एवरेज स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बन जाने के बाद फ्रेट ट्रेन की एवरेज स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, जो कि वर्तमान की अपेक्षा 3 गुना ज्यादा होगी एवं माल गाड़ियों की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इतना ही नहीं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के बन जाने के कारण इन ट्रैक्स पर डबल स्टैक कंटेनर्स या डबल डेकर मालगाड़ियां भी चला करेंगी और 1.5 से 2 किलोमीटर लंबाई तक के फ्रेट ट्रेन का परिचालन संभव हो पाएगा। डीएफसी के बन जाने के कारण सामान एक जगह से दूसरी जगह काफी तेज गति से पहुंच पाएगा, जिससे कि लॉजिस्टिक्स के कॉस्ट में कमी आएगी।
हमारे देश में बनने वाले डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के निर्माण में कुल 49.38 बिलियन यूएस डॉलर्स का खर्च आएगा, यानी कि वर्तमान के हिसाब से 3,70,350 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। एवं इसका निर्माण डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाएगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का ही पार्ट है। नंबर 4 पे बात करते हैं भारतमाला परियोजना के बारे में। भारतमाला परियोजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका उद्देश्य हमारे देश के सड़क मार्ग परिवहन व्यवस्था को और मजबूत करना है, जिसके लिए इस परियोजना के अंतर्गत हमारे देश में 83,677 किलोमीटर नए एक्सप्रेसवेज और हाईवेज नेटवर्क का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना का शुभारंभ दिसंबर 2017 में हुआ था। इस परियोजना के अंतर्गत हमारे देश के 550 जिला मुख्यालय मिनिमम 4 लेन हाईवेज या एक्सप्रेसवेज नेटवर्क द्वारा कनेक्ट हो जाएंगे। वर्तमान में हमारे देश में सड़क मार्ग द्वारा किए जाने वाले माल ढुलाई में 40% माल ढुलाई का काम नेशनल हाईवेज या एक्सप्रेसवेज द्वारा किया जाता है, लेकिन इस परियोजना का लक्ष्य है कि हमारे देश में सड़क मार्ग द्वारा किए जाने वाले माल ढुलाई का 80% नेशनल हाईवेज या एक्सप्रेसवेज द्वारा किया जाए, जिसके कारण लॉजिस्टिक्स के खर्च में कमी आएगी और सामान एक जगह से दूसरी जगह वर्तमान की अपेक्षा काफी तेज गति से पहुंच पाएगा। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 6 नेशनल कॉरिडोर्स, 44 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, 66 इंटर कॉरिडोर्स, 115 फीडर रूट्स, 24 लॉजिस्टिक्स पार्क्स, बहुत सारे एक्सप्रेसवेज, बाईपासेस, रिंग रोड्स, अंडरपासेस, फ्लाईओवर्स, ओवरब्रिजेस इत्यादि का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही 28 बॉर्डर रोड्स का भी निर्माण किया जाएगा, जो कि पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार इत्यादि देशों की सीमाओं के पास बनाया जाएगा। बेटर पोर्ट्स कनेक्टिविटी के लिए 2000 किलोमीटर लंबाई के 7 कोस्टल रोड्स का भी निर्माण किया जाएगा और नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत लगभग 10,000 किलोमीटर लंबाई के एग्जिस्टिंग रोड्स को भी चौड़ा और दुरुस्त किया जाएगा। भारतमाला परियोजना का निर्माण 2 फेजेज में किया जाएगा। फेज 1 2022-23 तक और फेज 2 2024-25 तक बनकर तैयार हो जाएगा और इसके निर्माण में कुल 5,35,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे एवं इसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा डेवलप किया जाएगा। नंबर 3 पे बात करते हैं दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण दिल्ली से मुंबई के बीच किया जा रहा है और यह महत्वाकांक्षी परियोजना उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, दादर नगर हवेली और दमन और दीव एवं महाराष्ट्र राज्यों से होकर गुजरेगी। इस प्रकार यह परियोजना भारत के 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित राज्यों में फैला होगा, जिसकी कुल लंबाई लगभग 1504 किलोमीटर होगी और यह विश्व के सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक है एवं निकट भविष्य में यह विश्व का मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनेगा। DMIC प्रोजेक्ट के अंतर्गत 24 इंडस्ट्रियल रीजन्स का निर्माण किया जाएगा एवं इसके फर्स्ट फेज में 8 इंडस्ट्रियल रीजन्स का निर्माण किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत गुजरात में धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, महाराष्ट्र में सेंद्रा बिटकिन इंडस्ट्रियल रीजन और दीघी पोर्ट इंडस्ट्रियल एरिया, यूपी में दादरी नोएडा गाजियाबाद इंडस्ट्रियल रीजन, MP में विक्रम उद्योगपुरी इंडस्ट्रियल रीजन, राजस्थान में जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया और खुशखेरा भिवड्डी नीमराना इंडस्ट्रियल रीजन एवं हरियाणा में मानेसर बवाल इंडस्ट्रियल रीजन का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा DMIC प्रोजेक्ट के अंतर्गत 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स का निर्माण किया जा रहा है। पहला उत्तर प्रदेश में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दूसरा गुजरात में धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। DMIC के अंतर्गत 5 पावर प्रोजेक्ट्स का निर्माण किया जा रहा है। रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम या RRTS का निर्माण किया जा रहा है एवं RRTS के फेज 1 में दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS, दिल्ली गुरुग्राम अलवर RRTS और दिल्ली पानीपत RRTS का निर्माण किया जाएगा एवं RRTS के फेज 2 में दिल्ली रोहतक RRTS, दिल्ली पलवल RRTS, दिल्ली खुर्जा RRTS, गाजियाबाद हापुड़ RRTS और दिल्ली बरौत RRTS का निर्माण किया जाएगा और गुरुग्राम तथा अहमदाबाद में बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को भी डेवलप किया जा रहा है और अहमदाबाद से धोलेरा एक्सप्रेसवे तथा रैपिड मेट्रो का भी निर्माण किया जाएगा। DMIC के अंतर्गत 2 लॉजिस्टिकल हब्स का निर्माण किया जा रहा है। पहला इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में और दूसरा इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप गवार हरियाणा में। बेहतर ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स के मूवमेंट के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है।
दिल्ली से मुंबई नेशनल हाईवे नंबर 48 को 8 लेन्स में कन्वर्ट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के दादरी से महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट तक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी कुल लंबाई 1504 किलोमीटर है। एवं दिल्ली से मुंबई तक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का भी निर्माण किया जाएगा, जिसमें इसके फर्स्ट फेज में मुंबई से अहमदाबाद तक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए DMIC के अंतर्गत 3 कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स का भी निर्माण किया जा रहा है, जो कि सागरमाला परियोजना के अंतर्गत शामिल हैं। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के इन्फ्लुएंस जोन की चौड़ाई लगभग 300 किलोमीटर है। इस परियोजना को दिसंबर 2006 में लॉन्च किया गया था एवं इस परियोजना पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जापान मिलकर काम कर रही है। DMIC का फेज 1 2025 तक, फेज 2 2032 तक और फेज 3 2037 तक बनकर तैयार हो जाएगा एवं इसके निर्माण में $100 बिलियन का खर्च आएगा, यानी वर्तमान के हिसाब से 7,50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे एवं इसका निर्माण दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। नंबर 2 पे बात करते हैं सागरमाला परियोजना के बारे में। सागरमाला परियोजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका उद्देश्य हमारे देश के लॉजिस्टिक सेक्टर के परफॉर्मेंस को इनहेंस करना है। लॉजिस्टिक सेक्टर या संभार तंत्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत माल, सेवाओं और सूचनाओं को योजनाबद्ध तरीके से उसके उत्पत्ति वाले स्थान से उपयोग वाले स्थान तक भेजा जाता है एवं लॉजिस्टिक सेक्टर के परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए सागरमाला परियोजना के अंतर्गत इनलैंड वाटरवेज या अंतर्देशीय जलमार्ग और कोस्ट लाइन पोर्ट या समुद्र तटीय बंदरगाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है, ताकि हमारे देश में एयरवेज, रेलवेज, रोडवेज के अलावा वाटरवेज द्वारा ट्रांसपोर्टेशन भी संभव हो पाए। सागरमाला परियोजना का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रखा गया था एवं 25 मार्च 2015 को इस परियोजना को कैबिनेट द्वारा अप्रूव किया गया। सागरमाला परियोजना के अंतर्गत कुल 577 प्रोजेक्ट्स को डेवलप किया जाएगा। सागरमाला प्रोजेक्ट के 4 प्रमुख कंपोनेंट्स हैं। पहला, पोर्ट मॉडर्नाइजेशन। वर्तमान में हमारे देश में 12 मेजर पोर्ट्स और 200 नॉन मेजर पोर्ट्स हैं और हमारे देश का 90% से ज्यादा ट्रेड मैरीटाइम रूट या समुद्री मार्ग द्वारा किया जाता है। ऐसे में हमारे देश के पोर्ट्स को निरंतर डेवलप करने की आवश्यकता है, क्योंकि 2025 तक हमारे पोर्ट्स पर कार्गो ट्रैफिक 2500 मिलियन टन पर ईयर हो जाएगा, लेकिन वर्तमान में हमारे देश के पोर्ट्स की कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी 1500 मिलियन टन पर ईयर है। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए सागरमाला परियोजना के अंतर्गत 2025 तक हमारे पोर्ट्स की कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी को इनहेंस कर 3,500 मिलियन टन पर ईयर तक करने का लक्ष्य है। तो इसके लिए हमारे पोर्ट्स को रीडेवलप और नए पोर्ट्स का निर्माण किया जा रहा है और सागरमाला परियोजना के अंतर्गत हमारे देश में न्यू 6 मेगा पोर्ट्स का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा हमारे देश के 12 मेजर पोर्ट्स को रीडेवलप करके उनकी कैपेसिटी को मोर देन 100 मिलियन टन पर ईयर तक इनहेंस किया जाएगा। सागरमाला परियोजना का दूसरा कंपोनेंट है पोर्ट लिंक्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एवं इसके अंतर्गत हमारे देश में कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स और कोस्टल इकोनॉमिक यूनिट्स का निर्माण किया जाएगा और हमारे देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए 14 बिजनेस फ्रेंडली कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स का निर्माण किया जा रहा है, जो कि हमारे देश के 7,516 किलोमीटर लंबे नेशनल कोस्ट लाइन के इर्द गिर्द फैला होगा। प्रत्येक कोस्टल इकोनॉमिक जोन में कई कोस्टल इकोनॉमिक यूनिट्स होंगे। प्रत्येक कोस्टल इकोनॉमिक यूनिट में कई पोर्ट लिंक्ड इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स होंगे और प्रत्येक पोर्ट लिंक्ड इंडस्ट्रियल क्लस्टर में कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होंगे और हमारे देश के विभिन्न सेक्टर्स में कुल 37 पोर्ट लिंक्ड इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स का निर्माण किया जाएगा। सागरमाला परियोजना का तीसरा कंपोनेंट है कनेक्टिविटी इनहैंसमेंट। सागरमाला परियोजना के कनेक्टिविटी इनहैंसमेंट के अंतर्गत पोर्ट्स एंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन और कंजम्पशन सेंटर के बीच कनेक्टिविटी को इनहैंस किया जा रहा है। इसके तहत हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में नेशनल इनलैंड वाटरवेज को डेवलप किया जा रहा है एवं हमारे पोर्ट्स को रेलवे लाइन, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, एक्सप्रेसवेज और हाईवेज द्वारा कनेक्ट किया जा रहा है। इसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स का भी निर्माण किया जा रहा है। और सागरमाला परियोजना का चौथा कंपोनेंट है कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत कोस्टल रीजन में रहने वाले लोगों के लाइफस्टाइल को बेहतर किया जाएगा
उनके लिए विभिन्न स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशनल प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके साथ ही समुद्र तटीय राज्यों में कोस्टल टूरिज्म को भी प्रमोट किया जाएगा, जिसके अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत कोस्टल सर्किट्स का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही म्यूजियम, अंडर वाटर रेस्टोरेंट का भी निर्माण किया जा रहा है और हमारे देश में क्रूज टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है। इस प्रकार सागरमाला परियोजना के इन चारों कंपोनेंट्स के निर्माण में वर्तमान के हिसाब से 10,29,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे एवं इसका फेज 1 2025 में और यह परियोजना पूरी तरीके से 2035 में बनकर तैयार हो जाएगा एवं इसका निर्माण सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। नंबर 1 पे बात करते हैं डायमंड क्वाड्रिलेटरल हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में। डायमंड क्वाड्रिलेटरल हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट हमारे देश के साथ विश्व का एक मेगा प्रोजेक्ट है एवं इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को हाई स्पीड रेल कॉरिडोर द्वारा जोड़ दिया जाएगा। हमारे देश में किसी भी रेलवे ट्रैक पर 200 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे अधिक की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों को हाई स्पीड कैटेगरी में शामिल किया गया है। डायमंड क्वाड्रिलेटरल हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट 2014 में कैबिनेट द्वारा अप्रूव्ड हो चुका है एवं इस परियोजना के अंतर्गत कुल 6 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स का निर्माण किया जाएगा एवं इसमें स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का यूज किया जाएगा। पहला है दिल्ली मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर वाया जयपुर, उदयपुर, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत एवं इसकी कुल लंबाई 1394 किलोमीटर है और वर्तमान में मुंबई से अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर काम चल रहा है, जिसकी कुल लंबाई 508.17 किलोमीटर है एवं इसके सेकेंड फेज में दिल्ली से अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर काम शुरू किया जाएगा, जिसकी टोटल लेंथ 886 किलोमीटर होगी। दूसरा है दिल्ली कोलकाता हाई स्पीड रेल कॉरिडोर वाया आगरा, लखनऊ, वाराणसी, पटना एवं इसकी कुल लंबाई 1625 किलोमीटर होगी एवं इस कॉरिडोर के फर्स्ट फेज में दिल्ली से वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जिसकी कुल लंबाई 865 किलोमीटर होगी एवं इस कॉरिडोर के सेकंड फेज में वाराणसी से हावड़ा तक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। तीसरा है दिल्ली चेन्नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर वाया भोपाल, हैदराबाद एवं इसकी कुल लंबाई 2184 किलोमीटर होगी एवं उम्मीद है कि इसके फर्स्ट फेज में दिल्ली से भोपाल हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। चौथा है मुंबई कोलकाता हाई स्पीड रेल कॉरिडोर वाया नागपुर, रायपुर एवं इसकी कुल लंबाई लगभग 1961 किलोमीटर होगी एवं इसके फर्स्ट फेज में मुंबई से नागपुर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा और मुंबई नागपुर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की कुल लंबाई 753 किलोमीटर होगी। पांचवा है मुंबई चेन्नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर वाया हुबली, बेंगलुरु एवं इसकी कुल लंबाई 1334 किलोमीटर होगी और छठा है कोलकाता चेन्नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर वाया भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम एवं इसकी कुल लंबाई लगभग 1670 किलोमीटर होगी। इस प्रकार डायमंड क्वाड्रिलेटरल हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के अंतर्गत बनने वाले इन सभी 6 कॉरिडोर्स की कुल लंबाई लगभग 10,168 किलोमीटर होगी। इन सभी कॉरिडोर्स का फर्स्ट फेज लगभग 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा और यह सभी कॉरिडोर्स लगभग 2035 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। इन सभी कॉरिडोर्स को 350 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेनों के परिचालन लायक डिजाइन किया जाएगा तथा इन कॉरिडोर्स की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी एवं इन सभी कॉरिडोर्स के निर्माण में एस्टिमेटेड 10,16,800 करोड़ से 14,23,520 करोड़ रुपए तक की लागत आ सकती है एवं इसका निर्माण नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। तो ये तो था हमारे देश के टॉप 5 मोस्ट एक्सपेंसिव मेगा प्रोजेक्ट्स की जानकारी। इन सभी के निर्माण के बाद हमारे देश की अर्थव्यवस्था निश्चित तौर पे एक नई ऊंचाई पर जाएगी और हमारा देश विकासशील से विकसित की ओर अग्रसर हो पाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद। भाई जिस तरह भाई साहब ने बताया ना, अगर एग्जैक्ट यही चीजें होंगी ना तो मैं समझता हूँ इंडिया जो ना बहुत आगे निकल जाएगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जब बन के तैयार हो जाएंगे, जो लोगों के लिए फैसिलिटेट करेंगे सारी चीजें, तो मैं कहता हूँ अंत है, क्योंकि हर एंगल से जो है वो बड़े इम्प्रेसिव तरीके से जो है वो सारी वर्किंग और प्लानिंग हुई है। जैसे जो रोड्स का नेटवर्क है, उसके बाद रेल रोड का नेटवर्क है, फिर वो जो समुद्री रास्ते हैं, पोर्ट्स हैं, उनको बनाना और उन सब की आपस में कनेक्टिविटी, फिर इसके साथ साथ जो वहाँ लोकल जो हैं, जैसे वो सागरमाला प्रोजेक्ट, सागरमाला पे हमने वीडियो की भी थी वहाँ, वो अब ये कि वो भी इसके साथ जुड़ रहा है। उसमें तो सिर्फ ये था ना कि हमने सिर्फ सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में बताया था
लेकिन ये है कि रेल रोड से भी जुड़ रहा है, फिर रोड जो हैं, फिर कॉरिडोर हैं। दुलेरा स्मार्ट सिटी का भी हमने रिएक्शन किया था, वो भी बहुत इंप्रेसिव है, उसको भी कवर किया जा रहा है। और भी जितने इंडस्ट्रियल जोन हैं वो भी सारे इसमें कवर हो रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो तिजारत के एतबार से पूरा इंडिया जो है वो मतलब यानी उसको जोड़ दिया है, सेम पेज पे आ जाएगा। हाँ, कुछ ऐसा नहीं होगा कि यार कोई ऐसी जगह पे कारोबारी सरगर्मी हो रही है जिसका कहीं ना कहीं लिंक नहीं लग रहा इस प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि किसी हवाले से कहीं पे भी ऐसा कोई चीज नहीं। फ्रेट ट्रेन का जैसे हम भाई साहब ने बताया, फ्रेट ट्रेन का तो जाहिर सी बात है, जैसे 1940-50 का बता रहे थे कि हमारे यहाँ फ्रेट ट्रेन का बहुत यानी कि अरूज था, यानी सारी चीजें उस पर जाती थी। उसके बाद रोड नेटवर्क बने, उसके बाद यही प्रॉब्लम पाकिस्तान की भी प्रॉब्लम थी। फ्रेट ट्रेन पाकिस्तान में बहुत ज्यादा थी पहले, अब जाके बहुत कम हो गई है। बट ये कि जब से नई गवर्नमेंट आई है तो रेलवे की सूरत हाल दिन ब दिन बेहतर और काफी बेहतर होती जा रही है। तो अब फ्रेट ट्रेन जो हैं वो चलना शुरू हुई हैं। फ्रेट ट्रेन का फायदा ये होता है ना, क्योंकि एक तो माल आपका जितनी भी सप्लाई होती है जल्दी पहुंचती है और उसमें कॉस्ट सस्ती लगती है, कॉस्ट कम है। ये चीज होती है फ्रेट ट्रेन का सबसे बड़ा फायदा। और रेलवे को बड़ा फायदा होता है। मतलब मैंने ये एक बीबीसी की रिपोर्ट पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था कि पूरी दुनिया में जो स्टैंडर्ड होता है फ्रेट ट्रेन के चलने का वो 120 किलोमीटर पर आवर होता है। हाँ। तो इस वीडियो में तो 100 बताया, हो सकता है इंडिया का अपना स्टैंडर्ड हो। हाँ, बिल्कुल अपना होता है, उसमें मुस्तकबिल में ऐसे बनेगा, आगे ज्यादा भी हो जाए। हाँ, ये भी हो सकता है। तो बट ये है कि अभी जो इन्होंने बताया 25 किलोमीटर तक स्पीड है, एवरेज स्पीड है फ्रेट ट्रेन की। और पाकिस्तान में भी ऑलमोस्ट इतनी है, सिर्फ कई जगहों पे जहाँ पे ट्रैक थोड़ा खतरनाक है वहाँ पे 15 किलोमीटर है। बट ये कि इसके अराउंड अबाउट ही है ट्रेन की और फ्रेट ट्रेन की स्पीड। बाकी पैसेंजर ट्रेन का तो कोई मुकाबला नहीं है, जो सीधी बात है। पाकिस्तान और इंडिया का पैसेंजर ट्रेन का तो कोई मुकाबला नहीं है, वो तो साफ जाहिर है कि उसमें इंडिया आगे है। यार इस चीज में भी इंडिया आगे, जाहिर इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी बन रहा है इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के पाकिस्तान आया है इस रेस में, लेकिन बहुत लेट आया है। लेट है और बहुत पीछे भी है, सी बात है। इंडिया बहुत आगे, क्योंकि उसकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसके बावजूद अपने आप को इस तरह संभालना जो है ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये वाकई मानने वाली बात है कि पाकिस्तान इस रेस में शामिल हुआ है, देर से शामिल हुआ है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमारा मतलब जैसे ML1 का प्रोजेक्ट है, उसके बाद वो है सीपैक का चल ही रहा है ना, वो तो थोड़ा बहुत जल्दी। फिर इसके साथ साथ पूरे ML1 भी सीपैक का हिस्सा है वैसे। हाँ, सीपैक का हिस्सा है। अगर ट्रेन ट्रैक की अगर बात की जाए तो ट्रेन ट्रैक भी अब जो है अपग्रेड भी हो रहा है और डबल भी हो रहा है। हाँ। वरना ये जो लाहौर से इस्लामाबाद वाला जो ट्रैक का हिस्सा है ये खतरनाक है, था भी और अभी भी है, कुछ अपग्रेड हो गया, कुछ हो रहा है। और जो रावलपिंडी से फिर फर्दर पेशावर वाली साइड है वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। वहाँ पे कुछ ऐसी जगह है कि जहाँ पे पैसेंजर ट्रेन जो है वो 15 से 20 किलोमीटर। हाँ, ऐसे ही है, क्योंकि असल में पता है वो बहुत ओल्ड है। अंग्रेजों के जमाने में डाल के वो खत्म हो गई है, सीधी सी बात है। हालांकि ML1 का भी जो प्रोजेक्ट है, शायद आपको पता हो ना पता हो, ML1 जो है ये पाकिस्तान बनने से पहले प्रपोज हुआ था। ना हो सकता है, मुझे इसका आइडिया नहीं है। ये मैंने कुछ दिन पहले बीबीसी की एक रिपोर्ट देखी थी, उसमें बता रहे थे, मतलब कोई पाकिस्तानी चैनल नहीं है, ML1 जो प्रोजेक्ट है ये पाकिस्तान बनने से पहले ही प्रपोज हुआ था, लेकिन उस टाइम से लेके अब तक बना ही नहीं था। ये अब बनना, इसका हमें मुझे आइडिया नहीं है। और हमें बताने का सिर्फ मकसद ये है, ये चीजें कि पाकिस्तान में भी ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता हो रही हैं। हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है आप लोगों से, कंपैरिजन नहीं है, आप बहुत आगे हमसे इस हवाले से। इस हाल से हम बिल्कुल आपसे कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन बताने का मकसद है कि ये चीजें भी पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता स्लोली हो रही है। ओवरऑल देखा जाए तो बहुत इंडिया बहुत आगे इस हवाले से, चाहे वो रेल में हो या मिसाल की बात है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी बना है उसमें बहुत आगे, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। तो गाइज आज का रिएक्शन हम यहीं तक रखेंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपकी राय क्या है, और अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए हम आपसे माजरत करते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, मतलब ठीक है नेगेटिव कमेंट करें, लेकिन ये थोड़ा गालम गलोच, ये ज़रा इखलाक से गिरी हुई चीज़ होती है। आप अपनी मुखालफत कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा तहजीब के अंदाज में हम उसको भी एक्सेप्ट करेंगे। तो हमें कोई और वीडियो अगर आप सजेस्ट करना चाहिए रिएक्शन के लिए तो हमें खुशी होगी, ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। और वीडियो अगर अभी तक आप देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर लें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दें, बाय बाय।